स्कूल बन जाएंगे जो एनईपी की समग्र भावना को समाहित करेंगे। पीएम श्री स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका होगा। इसमें खोज उन्मुख, ज्ञान प्राप्ति केंद्रित शिक्षण पर जोर दिया जाएगा। नवीनतम तकनीक, स्मार्ट कक्षा, खेल और आधुनिक अवसंरचना पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस घोषणा को लेकर कुछ सवाल हैं। दुनिया के सभी स्कूल दावा करते हैं कि उनके यहां ज्ञान, खोज और चिंतन को बढ़ावा दिया जाता है। सरकारें अपने खराब स्कूलों के संसार में से कुछ स्कूलों का चुनाव करती हैं, अच्छा बनाने का ऐलान कर देती हैं, जिससे जनता को लगता है कि चलो कुछ 100 स्कूलों में सुधार होगा, जिले में एक स्कूल तो अच्छा होगा, बाकी का भी नंबर आएगा। और फिर शुरू होता है अलग अलग नामों वाले स्कूलों के विकास और उन्नयन का ऐलान। आदर्श स्कूल, प्रतिभा स्कूल और मॉडल स्कूल और अब स्मार्ट स्कूल। हमारे पास एक नया स्कूल आ रहा है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। प्रधानमंत्री ने कल इसे नई पहल बताई है, जबकि ऐसे स्कूल की घोषणा पिछले साल के बजट भाषण में ही की जा चुकी थी। 1 फरवरी 2021 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने 15,000 स्कूलों के बारे में ऐलान किया था। कहा था कि नई शिक्षा नीति के जितने भी गुण हैं उन सभी से इन स्कूलों को लैस किया जाएगा। 1 फरवरी 2021 की घोषणा है, आप सुन लीजिए। More than 15,000 schools will be qualitatively strengthened to include all components of the national education policy. They shall emerge as exemplar schools in their regions, hand-holding and mentoring other schools to achieve the ideals of policy. फरवरी 2021 की घोषणा के बाद 1 साल बीत गया। उस समय भी आशा का संचार हुआ होगा कि कुछ होने वाला है। कहां तो प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए था कि 1.5 साल में कितने पीएम श्री स्कूल बने हैं। इसकी जगह वे ट्वीट करते हैं कि अभी बनाए जाएंगे। आखिर एक ही खबर की हेडलाइन कितनी बार छपेगी? हेडलाइन ही छपती रहेगी या स्कूल भी नजर आएगा? यह सारी खबरें जून 2022 की हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान है कि देश भर में 15,000 पीएम श्री स्कूल स्थापित किए जाएंगे। 15 महीने बीत गए मगर अभी भी शिक्षा मंत्री किए जाएंगे की बोली बोल रहे हैं, किए जा चुके हैं नहीं बता रहे। 5 सितंबर 2022 को भी प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं कि पीएम श्री के तहत 14,500 स्कूल बनाए जाएंगे। एक तो संख्या 15,000 से 14,500 कैसे हो गई? 500 स्कूल क्यों कम किए गए? इसी का जवाब नहीं है। लेकिन जो खबर 1 फरवरी 2021 में और जून 2022 में हेडलाइन बनकर छप जाती है, उसी खबर को 6 सितंबर 2022 के दिन हेडलाइन के रूप में छापा गया है ताकि आशा का संचार होता रहे। 2 जून 2022 को शिक्षा मंत्री खुद बता रहे हैं कि भारत में जितने स्कूल हैं उनका 1% स्कूल पीएम श्री स्कूल में बदला जाएगा। 1% के बदलाव को अखबार 100% के बदलाव के रूप में हेडलाइन बना रहे हैं। राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि पीएम श्री स्कूल लेकर आ रहे हैं। वो स्कूल कैसा होगा उसका पता नहीं, क्योंकि मंत्री जी ही कह रहे हैं कि सबके परामर्श से बनाएंगे। तो किस आधार पर इसका ऐलान 1 फरवरी 2021 के बजट में कर दिया गया? और क्या 1.5 साल में इसका खाका भी तैयार नहीं हुआ है कि पीएम श्री स्कूल कैसा होगा? एक चीज समझिए, इस साल केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए एक प्रवेश परीक्षा कराने की नीति लागू हुई है। जुलाई और अगस्त परीक्षा होने में ही बीत गए। सितंबर के 6 दिन बीत चुके हैं। इस परीक्षा का रिजल्ट किस तारीख को आएगा कोई नहीं बता रहा। छात्रों को अभी तक पता नहीं कि उनका नामांकन किस कॉलेज में होने जा रहा है। प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। दबाव में आकर छात्र प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन ले रहे हैं, जबकि उन्हें पढ़ना था सरकारी कॉलेज में। इस पर प्रधानमंत्री का बयान नहीं आ रहा है कि पढ़ाई के 3 महीने जो बर्बाद हुए हैं उसकी भरपाई पीएम श्री योजना के तहत होगी या बर्बादी श्री का माला पहनकर छात्रों को अकेले घूमना होगा। डू यू गेट माई पॉइंट? 2021 के केंद्रीय बजट में पीएम श्री के तहत 15,000 स्कूलों के बनाए जाने का ऐलान होता है। 1.5 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी प्रधानमंत्री भी ऐलान करते हैं
उसमें भी 500 स्कूल घटा देते हैं। स्कूल अभी बनेंगे बनेंगे नहीं, सब कुछ हवा में है, फिर भी संख्या कम कर दी जाती है। 1.5 साल के दौरान कहीं तो यह काम शुरू हुआ होगा, उसी की तस्वीर ट्वीट कर दी जाती तो पता चलता कि काम चल रहा है। अगर आपको लगता है कि विपक्ष के सांसदों की नजर इस पर नहीं थी तो आप गलत हैं। इस साल राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने पीएम श्री को लेकर सवाल पूछा कि क्या ये स्कूल अलग से बन रहे हैं या केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अलावा बन रहे हैं। अगर ऐसा है तो उनकी संख्या बताइए। ध्यान रहे कि जून में धर्मेंद्र प्रधान पीएम श्री का नाम लेते हैं और कांग्रेस सांसद विवेक तनखा भी पीएम श्री स्कूल का नाम लेते हैं। प्रधानमंत्री इस तरह से नई पहल लिखते हैं जैसे यह फैसला 5 सितंबर के दिन हुआ हो। मेरे सवाल का कॉन्टेक्स्ट वाज कि सेंट्रल स्कूल्स को लेके बहुत मारामारी होती है एडमिशन्स की, और एज एमपीज हम लोगों का कोटा था 10 सीटों का, मगर लोग बहुत परेशान होते थे कि हम लोग उनका एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं। तो मैंने उस संदर्भ में ये पूछा था कि भाई आप कितने और सेंट्रल स्कूल्स खोल रहे हो और ये सुविधा कितनी और लोगों के लिए बढ़ाओगे, क्योंकि सेंट्रल स्कूल एक मॉडल स्कूल टाइप का हर डिस्ट्रिक्ट में है और काफी लोग चाहते हैं एडमिशन वहां। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने पूछा कि भाई आप सेंट्रल स्कूल की जगह जो प्राइम मिनिस्टर श्री स्कूल्स आप लोग खोल रहे हो, ये क्या है, कितने स्कूल्स खोलोगे, कहाँ खोलेंगे, उसकी जानकारी मैंने प्राप्त करने की कोशिश की थी। तो उन्होंने उसकी जानकारी ये दी कि हम 15,000 स्कूल्स ऐसे प्राइम मिनिस्टर श्री स्कूल्स खोलने वाले हैं। अब मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है कि एग्जिस्टिंग मॉडल ऑफ स्कूल्स है सेंट्रल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, आप उसको अब आगे बढ़ाना नहीं चाहते हो, एक नई व्यवस्था प्राइम मिनिस्टर श्री स्कूल्स की लाना चाहते हो। क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या ये हो पाएगा? और होएगा तो कब होगा, कितने दिनों में होगा? बिकॉज एडमिशंस इन सेंट्रल स्कूल इज अ वेरी वेरी बिग इशू इन दिस कंट्री। ये सारे स्कूल इस दावे के साथ बनाए जा रहे हैं कि नई शिक्षा नीति के तहत इन्हें सक्षम किया जा रहा है। क्या नई शिक्षा नीति कुछ स्कूलों के लिए होगी, वो भी 1% स्कूलों के लिए? हर दौर में सरकारी स्कूलों को खत्म होने के लिए छोड़ दिया जाता है, उसके बाद सपना दिखाने के लिए कुछ स्कूलों का चुनाव होता है, जिन्हें कभी मॉडल तो कभी आदर्श तो कभी प्रतिभा तो कभी आत्मानंद स्कूल कहा जाता है। आखिर सरकार की नीतियां सभी स्कूलों के लिए एक समान क्यों नहीं होती हैं? फिर कैसे सरकारी स्कूलों के भीतर नए नए वर्गीकरण के मॉडल बनाए जाते हैं? आदर्श और मॉडल पुराने हो गए तो अब इनका नाम स्मार्ट स्कूल रखा जाने लगा है। मध्य प्रदेश में ही भांति भांति के मॉडल स्कूल हैं, उनकी एक सूची देख लेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। एकलव्य नाम की संस्था से हमें यह सूची मिली है। सीएम राइज स्कूल मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग, जिला स्तरीय उत्कृष्ट स्कूल मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग, ब्लॉक स्तरीय उत्कृष्ट स्कूल मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग के तहत। फिर आता है जिला स्तरीय बहुउद्देशीय मल्टीपर्पस स्कूल, ये स्कूल शिक्षा विभाग के तहत आता है। ब्लॉक स्तरीय मॉडल स्कूल मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग के तहत आता है। एकलव्य आवासीय विद्यालय या आदिवासी विभाग के तहत आता है। ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय अनुसूचित जाति विभाग है। श्रमोदय आवासीय विद्यालय मध्य प्रदेश श्रम विभाग के तहत आता है। कन्या छात्रावास विद्यालय ये आदिवासी विभाग के तहत आता है। आश्रमशाला आदिवासी विभाग के तहत, इंग्लिश मीडियम आश्रमशाला आदिवासी विभाग के तहत, और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सर्व शिक्षा अभियान के तहत, खेल छात्रावास विद्यालय आदिवासी विभाग के तहत, वैकल्पिक स्कूल राजीव गांधी शिक्षा मिशन अब प्राथमिक शाला, शिक्षा गारंटी स्कूल डीपीईपी अब प्राथमिक शाला के तहत है। सैटेलाइट स्कूल है सर्व शिक्षा अभियान के तहत। मेरी तो सांस फूल गई। यह सिर्फ मध्य प्रदेश का है। स्कूलों के इन वर्गीकरण से हमें क्या मिलता है? पहले ही क्या इनकी संख्या कम है जो पीएम श्री और सीएम राइज आ रहा है? बाकी राज्यों में भी इस तरह की सूची बनाई जा सकती है
और फिर पूछा जा सकता है कि इस सूची में आप सीएम श्री या पीएम श्री स्कूल जोड़कर ऐसा क्या क्रांतिकारी हासिल करने वाले हैं? क्या इसके पहले यह नहीं बताना चाहिए कि इन अलग अलग वर्गीकरण वाले मॉडल स्कूलों से क्या लाभ हुआ? प्रथम नाम की संस्था की ही कई साल से सालाना रिपोर्ट आ रही है कि 7वीं पास छात्र गणित के बुनियादी प्रश्नों को हल नहीं कर पाते हैं। मध्य प्रदेश में जो सीएम राइज बन रहा है वो पीएम श्री से अलग होगा या उसी योजना का विस्तार है? अगर यही श्रेष्ठ स्कूल है तो सभी स्कूलों को एक साथ सीएम राइज या पीएम राइज क्यों नहीं बना दिया जाता है? यहां सीएम राइज स्कूल कराहल में हम शुरू कर रहे हैं। वो केवल कराहल के लिए नहीं होगा। सीएम राइज स्कूल की बिल्डिंग बनेगी लगभग 24 करोड़ रुपया में। आसपास के गांव के बच्चे उसमें पढ़ने आएंगे। आप कहोगे काय में आएंगे? तो बस उनको स्कूल से लेने जाएगी और 20-25 किलोमीटर दूर के गांव हैं, वहां से बच्चों को बिठाएगी, स्कूल लेके आएगी और शाम को वापस घर छोड़ेगी। इन स्कूल में लाइब्रेरी होगी, इन स्कूलों में प्रयोगशाला होगी, इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास होगी। ये प्राइवेट स्कूलों से बढ़िया स्कूल गरीबों के बेटा बेटियों को बना के देंगे ताकि हमारे बच्चे भी ढंग से पढ़ पाए। घर से स्कूल ले जाने और घर छोड़ने बस आएगी, यह भी कोई क्रांतिकारी बात है? यह काम तो दुनिया के स्कूलों में जाने कब से हो रहा है। हर स्कूल में बस होती है, अगर नहीं तो होनी चाहिए। लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, इमारत, खेल के मैदान होने को इस तरह से बताया जा रहा है जैसे अभी पिछले रविवार को भारत ने स्कूलों के लिए इन खूबियों का आविष्कार किया है। बड़े आकार में लिखा है कि मध्य प्रदेश में 30,000 शिक्षकों की कमी है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, स्मार्ट स्कूल नए एम्बुलेंस हैं। जिस तरह नेता एम्बुलेंस का उद्घाटन कर यह उम्मीद बांट देते हैं कि कुछ हो रहा है और जनता समझ जाती है कि अस्पताल बन गया है, उसी तरह से स्मार्ट स्कूलों के साथ होने लगा है। बिना शिक्षकों के ना तो स्कूल हो सकता है, ना बिना डॉक्टरों के कोई अस्पताल। अस्पताल में डॉक्टर नहीं होंगे तो एम्बुलेंस किसी काम की नहीं। जब शिक्षक ही नहीं तो शिवराज सिंह चौहान बताएं कि इन बच्चों को कौन नए भारत के निर्माण के लिए गढ़ रहा है? भैया, शादी के बाद इतनी बोरिंग क्यों हो जाती? घोषणा यहां खड़े होकर मैं करता हूं। शिक्षक नौकर नहीं है, शिक्षक निर्माता है, निर्माता। और इसलिए आपका जो काम है वो काम नौकरी का काम नहीं है। आप ये भूल जाओ कि आप कोई नौकरी करने वाले शासकीय सेवक हैं। आप बच्चों का भविष्य गढ़ने वाले गुरु हैं। और मैं ये अच्छी तरह जानता हूं, आप जैसे बच्चों का भविष्य गढ़ेंगे, बच्चे वैसे ही आने वाले समय में भारत गढ़ के दे देंगे, मध्य प्रदेश बना के दे देंगे। क्या हमारे शिक्षक इन बातों से कभी नहीं उबेंगे कि वे राष्ट्र निर्माता हैं तो पता नहीं क्या क्या हैं? फिर शिक्षा की हालत इतनी खराब कैसे है? इसके लिए केवल शिक्षक ही तो जिम्मेदार नहीं। क्या शिक्षकों को यह हकीकत नहीं मालूम कि उन पर चुनाव से लेकर तमाम सरकारी योजनाओं के सर्वे का काम लाद दिया जाता है? उनका समय पढ़ाने पर कितना और इन कामों पर कितना खर्च होता है? अगर देश के भविष्य के लिए उनका होना इतना ही जरूरी है तो देश के हजारों सरकारी स्कूलों में शिक्षक क्यों नहीं है? शिक्षकों को अब ऐसी बातों से दूर रहना चाहिए। अनुराग द्वारी ने रिपोर्ट की थी कि मध्य प्रदेश में 21,000 से अधिक स्कूल ऐसे हैं, 21,000 से ज्यादा, जो केवल एक शिक्षक के बूते चल रहे हैं। बताइए, टीचर नहीं है, लेकिन इस स्कूलों को लेकर भाषण ऐसे दिए जा रहे हैं जैसे स्कूल आज ही धरती पर उतारे गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने भाषण में जिस भाषा का प्रयोग किया है वो है तो हिंदी, लेकिन अगर आप समझ सकें तो अच्छा रहेगा। भाषण इसी 4 सितंबर का है, अर्थात नवीनता से ओतप्रोत है, बासी नहीं है। मैं ये उद्घोषणा करता हूं कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन अगर कोई कराएगा तो अपना भारत कराएगा, अपना देश कराएगा। उसके लिए मध्य प्रदेश तैयार करने और उसके लिए बच्चे तैयार करने। तो आपसे यही निवेदन है
कि इस काम में परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए अपने आप को झोंक के लगाएं। इस भाषण को मध्य प्रदेश के शिक्षक समझने की क्षमता रखते हैं, इतने से ही मुझे गर्व हो रहा है। भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन अगर कोई कराएगा तो अपना भारत कराएगा, अपना देश कराएगा। परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए अपने आप को झोंक कर लगाएं। मुख्यमंत्री के इस भाषण के बाद न जाने कितने शिक्षक प्रेरित हो गए होंगे, भोपाल से पैदल ही लौट गए होंगे। भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराने निकल पड़े होंगे। लेकिन इस कार्यक्रम में आए शिक्षकों की नजर उस अग्नि पर थी जो सैलरी नहीं बढ़ने के कारण भड़कती जा रही है, जिन्हें जलकर खाक हो जाना है ताकि विश्व मानवता को शाश्वत शांति मिले। ऐसे ईश्वर रूपी मानव प्रजाति जिसे शिक्षक कहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप भी उनका दर्शन करें। प्राइम टाइम के दर्शकों से अपील है कि हाथ जोड़ लें, पुष्प वर्षा करें। एक एक बात को ध्यान से सुनिए, जगत का कल्याण होने जा रहा है। नवनियुक्त शिक्षकों को प्रशिक्षण के नाम पर भोपाल बुलाया गया। हमारे नवनियुक्त भाई और बहनों को बहुत सारी अपेक्षाएं थी। उनको जो वेतन में कटौती की गई थी उस वेतन को बढ़ाना था। उनकी परीक्षा उन्हें 3 वर्ष की गई थी, उसको घटाकर 2 वर्ष करना था। इसी आशा और अपेक्षाओं के साथ में हमारी माता बहनें अपने बच्चों को लेकर भोपाल में आई थी और प्रशिक्षण के नाम पर सरकार ने भोपाल बुलाकर उनके साथ में पूर्ण मजाक करने का काम किया है। ये एक तरह से देखा जाए तो शिक्षकों के साथ में बहुत बड़ा मजाक है। आपको शिक्षकों का सम्मान करना ही था तो आप व्यवस्थित तरीके से आप अपने हाउस में बुलाते, सम्मेलन के नाम पर बुलाते, आपने प्रशिक्षण के नाम पर आर्डर देकर यहाँ पर बुलाया और करोड़ों रुपए की बर्बादी की, जिससे पूरे प्रदेश के लाखों लाख शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। आज इसी पंडाल में बैठे हुए एक बहन का मेरे पास फोन आया, वो श्योपुर जिले से आई थी। 11 माह से उनको नियुक्त हुए, उसके बाद में आज तक वेतन नहीं मिला। आप कौन से सम्मान की बात करते हैं? आप कौन से गुरुओं को सम्मान देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? केवल और केवल इस सरकार ने शिक्षा जगत का और शिक्षा का जितना सत्यानाश किया, शायद ही कल्पना की जा सकती है। यदि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को यदि शिक्षकों का सम्मान करना था, इनको प्रशिक्षण देना था, तो ऑनलाइन प्रशिक्षण दे सकते हैं। आज पूरा दुनिया में डिजिटलाइजेशन हुआ है, डिजिटल की दुनिया है, तो बहुत सारे प्रशिक्षण ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन भी प्रशिक्षण दे सकते थे। किसी भी प्रकार का एक भी प्रशिक्षण की बात कुछ नहीं कही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीठी मीठी बातें कही और अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई कि नर्मदा जी अमरकंटक के बजाय विंध्याचल से 500 रुपए में निकलती थी। वेतन बढ़ाने का तो काम किया, लेकिन जो छोटी छोटी समस्याएं थी जिसके समाधान की ओर सरकार ने आज तक एक भी कदम नहीं उठाया। इसे सुनकर सुकून पहुंचा कि ये शिक्षक खुद को भगवान की तरह नहीं देखते, सामान्य इंसान की तरह उन्हें भी सैलरी और महंगाई वगैरह का दर्द होता है। इन शिक्षकों ने सही प्रश्न किया कि प्रशिक्षण के नाम पर मध्य प्रदेश के 52 जिलों से शिक्षक बुलाए गए, हर जिले से 300 शिक्षक बुलाए गए। इतनी लंबी यात्रा करके आए, एक दिन में किस तरह का प्रशिक्षण हुआ होगा आप समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री ने पीएम श्री के तहत 14,500 स्कूलों के विकास और उन्नयन की बात की है। जवाहर नवोदय विद्यालय भी इसी तरह के उद्देश्यों के साथ बनाया गया। उसकी क्या हालत की जा रही है, इस पर भी विचार कीजिए।